एवरीवन, माय नेम इज भावना। सो बेटा, इस वीडियो के अंदर हम ये आपके एनसीईआरटी का इंडेक्स क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। तो हर एक छोटी से छोटी चीज यूनिट कन्वर्जन तक हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या दे रखा है आपके क्वेश्चन के अंदर, कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद एक्वस HCl टू गिव CaCl2 एंड CO2 अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। तो हमें रिएक्शन दे रखी है, कैल्शियम कार्बोनेट HCl के साथ रिएक्ट करके CaCl2 CO2 एंड क्या बनाता है, वाटर बनाता है। What mass of calcium carbonate is required to react completely with 25 ml of 0.75 मोलर HCl? तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझेंगे। तो सबसे पहले जो आपका गिवन है वो आप लिखेंगे और जो आपको निकालना है वो लिखेंगे। तो आपको गिवन क्या दे रखा है, इसको अच्छे से पढ़िए, और क्या आपको निकालना है इसको भी अच्छे से पढ़िए। इसके क्वेश्चन अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो सॉल्व करने में आपको बहुत ईजी होगा, ठीक है। तो क्या निकालना है आपको, वॉट मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज रिक्वायर्ड। आपको ग्राम्स निकालने हैं कैल्शियम कार्बोनेट के, तो आप यहाँ लिख लीजिए कि आपको क्या फाइंड आउट करना है, ठीक है। ग्राम्स निकालने हैं कैल्शियम कार्बोनेट के, आपने साइड में लिख लिया, ठीक है। टू रिएक्ट कंप्लीटली विथ 25 ml ऑफ 25 ml ऑफ, ठीक है। 25 ml वॉल्यूम दे रखा है बेटा HCl के सॉल्यूशन का, ठीक है। HCl का सॉल्यूशन जिसके अंदर बनाया है उसका वॉल्यूम दे रखा है। तो आप यहाँ पे क्या लिख लीजिए, वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। कितना दे रखा है, 25 ml, ठीक है। 25 ml दे रखा है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के ये हम किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं जब मोलरिटी हम किसकी निकाल रहे हैं, HCl की मोलरिटी निकाल रहे हैं। अब बेटा मुझे कैसे पता लगा ये मोलरिटी के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि कैपिटल M इसके लास्ट में यूनिट दे रखी है। तो मोलरिटी की यूनिट बेटा दो तरीके से हम डिफाइन करते हैं, या तो कैपिटल M से लिखते हैं उसको, या मोल पर लीटर लिखते हैं। अभी मैं आपको इसके फॉर्मूले से भी इसको डिफाइन कर दूंगी। तो आप ये भी लिख लीजिए कि मोलरिटी दे रखी है कैपिटल M, ठीक है। मोलरिटी, मोलरिटी आपको क्या दे रखी है, ऑफ HCl। ये भी पता होना चाहिए कि किसकी दे रखी है, अदरवाइज आप क्वेश्चन गलत कर सकते हैं, ठीक है। 0.75 कैपिटल M ये दे रखा है, और हमें क्या निकालना है, कैल्शियम कार्बोनेट के ग्राम्स निकालने हैं। तो अब आप यहाँ इस डिटेल से इस डिटेल तक कैसे जाएंगे, इस चीज को समझिए। सबसे पहले क्या हमें ग्राम्स चाहिए, ये जो सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन की जो मोलरिटी बना रखी है बेटा, तो इससे क्या हम HCl के ग्राम्स निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। पिछली बार जब मैंने लास्ट क्वेश्चन आपको कराया था उसके अंदर बताया था कि एक के ग्राम दिए हुए हैं तो दूसरे के ग्राम्स आप कैसे निकाल सकते हैं, बहुत इजीली। आप चाहें तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी या आई बटन पे लिंक दे दूंगी, आप जाके उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले हम मोलरिटी का फॉर्मूला लिख लेते हैं और इनसे क्या क्या इन्फॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं उस चीज को देखिए, ठीक है बेटा। तो मैं मोलरिटी लिख देती हूँ। मोलरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl, यहाँ पे लिख रही हूँ, वैसे सल्यूट होता है फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में देता है बेटा, इन लीटर के अंदर रहता है। वॉल्यूम ध्यान रखिएगा लीटर के अंदर हमेशा दिया हुआ होता है। तो ये हमारा मोलरिटी का फॉर्मूला है। तो मैंने क्या बताया आपको, यूनिट के अंदर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl, नंबर ऑफ मोल्स, तो इसको N से डिनोट कर सकती हूँ, या इसको क्या बोल सकती हूँ, मोल लिख सकती हूँ, और नीचे क्या है, लीटर। तो मोल पर लीटर इसकी यूनिट होगी, या कैपिटल M इसकी यूनिट होगी। तो आपको यूनिट का पता लग गया, ठीक है। अब बेटा इसको मैं और कैसे क्लैरिफाई कर सकती हूँ, इस चीज को देखिएगा कि नंबर ऑफ मोल्स का जो फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स जो हम निकालते हैं उसका फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, मोलर मास। ये फॉर्मूला आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज क्वेश्चन में बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। मैं इतने स्लोली और इतने आराम से मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत कहीं ना हो, ठीक है। अब क्या करना है हमें, मोलरिटी हमें दे रखी है,
ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स हमें गिवन नहीं है, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स आपको भी पता है कि यहाँ गिवन नहीं है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें दिया हुआ है जो कि क्या है 25 ml। बेटा ml में दिया रखा है और वो लीटर में होती है, तो सबसे पहले काम क्या करना है, इस वॉल्यूम को जो ml के अंदर दिया है उसको लीटर के अंदर कन्वर्ट करना है। तो चलिए कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, वॉल्यूम में v से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे 25 ml बेटा आपको दिया है, तो मैं इसको ऐसे लिख रही हूँ 25 मल्टीप्लाई बाय 1 ml। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकती हूँ। अब आपको पता होना चाहिए कि 1 लीटर इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, 1 लीटर इक्वल्स टू होता है 1000 ml होता है। ठीक है, 1000 ml होता है। अब क्या करना है मुझे, सीधी सी बात, आपको ये ध्यान रखना है कि मुझे इस ml की जगह क्या लाना है, लीटर लाना है। इस ml की जगह मुझे क्या लाना है, लीटर लाना है। इस ml की जगह मुझे क्या लाना है, लीटर लाना है। तो यहाँ से आप 1 ml की वैल्यू निकाल लो। क्या निकाल सकते हो कि 1000 को नीचे ले जाओ, 1 ml की वैल्यू निकल जाएगी। तो ml, मैं इसको 1 ml भी लिख सकती हूँ। ठीक है, 1 ml इक्वल्स टू 1 लीटर अपॉन 1000। तो क्या आपकी वैल्यू निकल गई 1 ml की? बहुत इजीली निकल गई। अब ये वैल्यू किस में पुट कर दो, ये वैल्यू पुट कर दो। मैं इक्वेशन नाम दे दूं जिससे आप कंफ्यूज नहीं हो। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड के अंदर पुट कर दो। मैं चाहती तो डायरेक्टली भी कन्वर्ट कर सकती थी, बट मैं चाहती हूँ कि एक छोटी से छोटी चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ HCl क्या होगा, 25। ठीक है बेटा, ml की जगह मैंने क्या लिख दिया, ये वाली वैल्यू लिखूंगी। तो यहाँ पे तो ये लीटर के अंदर चेंज हो जाएगा, 1000 लीटर के अंदर आ गया अपना। ओके, ये क्या आ गया अपने लीटर के अंदर, वॉल्यूम हमारे पास आ गया। अब क्या करना है आपको, अब कुछ नहीं, जो मोलरिटी की m दे रखा है आपको, मोलरिटी की वैल्यू दे रखी है, इस फॉर्मूले में लिख दीजिए। ये वाला फॉर्मूला मैं यूज कर रही हूँ। ठीक है, तो क्या करूंगी मैं कि 0.75 ये आपकी मोलरिटी दे रखी है। नंबर ऑफ मोल्स n से डिनोट करते हैं, जो कि आपको पता नहीं है अभी। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम हमने निकाल लिया है। तो क्या मैं ऐसे पुट कर सकती हूँ 25 और ये जो 1000 नीचे आता वो ऊपर मल्टीप्लिकेशन में चल जाएगा बेटा, यही होगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? अब क्या करोगे आप, इस सारी वैल्यू को कहाँ ले जाओ, इधर की साइड ले जाओ, इस सारी वैल्यू को इधर ले जाओ, 25 अपॉन 1000 ले आए बेटा। ये नंबर ऑफ मोल्स है। अब नंबर ऑफ मोल्स का भी हम मैंने अभी आपको फॉर्मूला था गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, यही बताया। तो क्या मैं इसको इज इक्वल्स टू ऐसे करके लिख सकती हूँ, जो गिवन मास है, ठीक है, जो गिवन मास है और जो मोलर मास है, क्या मैं ऐसे लिख दूं, मोलर मास। ठीक है बेटा, मैंने ऐसे इसको लिख दिया। अब मोलर मास जो है, आप कंफ्यूज ना हो, HCl की तो डिटेल दे रखी है इसने, तो HCl का मोलर मास आप इजीली निकाल सकते हो क्या? बिल्कुल निकाल सकते हो। क्या होगा, मोलर मास ऑफ, इधर लिख देती हूं मैं, मोलर मास ऑफ HCl। तो कैसे निकालोगे बेटा, 1 तो किसका होगा, हाइड्रोजन का, और 35.5 किसका होगा, क्लोरीन का। तो टोटल कितना हो जाएगा 36.5। 36.5, इसको थोड़ा सा मैं सही कर देती हूँ, है ना, क्या हो जाएगा 36.5, ये क्या आ जाएगा, ग्राम पर मोल। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, इसका मोलर मास आ जाएगा। ठीक है, HCl का मोलर मास हम यहाँ पुट कर सकते हैं। तो आप क्या कीजिए, आप यहाँ पे 75 मल्टीप्लाई बाय 25,000 इज इक्वल्स टू, गिवन मास को मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, गिवन मास। ठीक है, अब मोलर मास की जगह क्या लिख रही हूँ, 36.5, ये है ग्राम पर मोल के अंदर। ठीक है बेटा, अब इसको मल्टीप्लाई कर दोगे इधर। ठीक है, गिवन मास क्या आ जाएगा, गिवन मास क्या आ जाएगा आपका 0.75 मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 36.5 अपॉन 1000। ठीक है, तो यहाँ पे आपका गिवन मास बेटा कितना निकल गया, HCl का गिवन मास कितना है
जो हमें निकालना था, जो दिया नहीं है, मतलब गिवन मास अपन मोलर मास में फॉर्मूले में लेके चल रही हूँ क्योंकि हम ऐसे ही लिखते हैं, तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेट आएगा 0.68 ग्राम, ठीक है हमारे पास, ठीक है, किसका, HCl का मास आ गया। अब बेटा ये जो हमारे पास रिएक्शन दे रखी है, मैं इसको वापस लिखूंगी, इतना सब कुछ जो हमने किया, इस चीज को हमने अच्छे से समझा, वो किस लिए किया कि मैं इसका मोलर मास तो पता ही है, ठीक है, लेकिन इसके थ्रू हमारे पास जो रिएक्टिंग मास है वो हमने इसका निकाला। तो मैं एक बार रिएक्शन को लिख देती हूँ यहाँ पे। रिएक्शन क्या थी, CaCO3 प्लस 2HCl गिव्स, ठीक है, CaCl2 H2O प्लस CO2, यही दे रखी थी, एक बार आप देख लीजिए, CaCl2 CO2 और H2O, 2HCl और CaCO3, यही हमने लिखा यहाँ पे, CaCO3 2HCl गिव CaCl2 प्लस H2O और ये। अब बेटा यहाँ पे 2HCl है, इस बात को पूरा अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये जो आपकी रिएक्शन आपको गिवन है ये हमेशा आप बैलेंस करके चलेंगे, अगर आप बैलेंस नहीं करेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपका आंसर सही नहीं आएगा। अब बैलेंस की मैं क्यों बात कर रही हूँ, इस बात का ध्यान रखिएगा, जैसे कि आप ध्यान रखते हैं कि जब वाटर बनाने के लिए हमें 2 हाइड्रोजन चाहिए और 1 ऑक्सीजन चाहिए, है ना, चाहिए ना, और मैं ऐसे लिख दूं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन कर दो तो H2O बना दो, तो आप यही कहोगे ना कि 2 हाइड्रोजन तो इसके लिए जरूरी है, ठीक है, तो इसलिए हमें बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन भी जरूरी है। तो इसके अंदर भी यही है कि अगर इसके तो 2 मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं इसके 1 मोल से, CaCO3 के क्या, CaCO3 के 1 मोल रिएक्ट कर रहा है बेटा 2 मोल्स ऑफ HCl से रिएक्ट कर रहा है, तो ये आपको अपने माइंड के अंदर रखना ही रखना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपका जो मोलर मास था हमने जो निकाला था वो कितना निकला था, 36.5 निकला था बेटा, लेकिन कितना दे रखा है हमें यहाँ पे 2 दे रखा है मल्टीप्लीकेशन में, तो 2 आप मल्टीप्लाई करेंगे ही करेंगे, ग्राम के अंदर ही था, ठीक है, तो 2 आप मल्टीप्लाई करेंगे ही करेंगे इसके अंदर। आ रही ना मेरी बात समझ में, ठीक है। अब मैंने यूनिटरी मेथड में आपको बहुत इजी बताया था कि क्या बताया था मैंने यूनिटरी मेथड में, कि बेटा जब भी आपको जो चीज निकालनी है वो आप कहाँ रखेंगे, हमेशा उस साइड, इक्वल टू के उस साइड, मींस अगर आप लिख रहे हैं तो लिखते टाइम पे उसको रखेंगे राइट हैंड साइड पे, क्योंकि मुझे कैल्शियम कार्बोनेट के ग्राम्स निकालने हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के क्या निकालने हैं, ग्राम्स निकालने हैं, ठीक है, आ रही बात समझ में, कैल्शियम कार्बोनेट के ग्राम्स निकालने हैं। तो देखिए हमें क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट का पहले अपन मोलर मास निकाल लेते हैं, ठीक है, तो मोलर मास ऑफ, मैं इधर लिख देती हूँ, मोलर मास ऑफ CaCO3, बेटा कैसे निकालेंगे, कैल्शियम का कितना होता है, कैल्शियम का होता है 40, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 40 प्लस 12 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि यहाँ पे 3 है, तो 40 प्लस 12 प्लस ये हो गया 48, टोटल आ जाएगा 100 ग्राम, ठीक है, 100 ग्राम CaCO3, ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो अब यूनिटरी मेथड कैसे अपने माइंड में लगा के रखना है कि मैं जो चीज निकालने वाला हूँ उसको हमेशा मैं कहाँ रखूंगा, उसकी इंफॉर्मेशन को मैं कहाँ रखूंगा या रखूंगी, उसको रखोगे आप हमेशा राइट हैंड साइड पे, इक्वल्स टू के उधर की साइड में। तो हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि 36.5 मल्टीप्लाई बाय 2 ग्राम्स ऑफ HCl, है ना, रिएक्ट विथ, रिएक्ट करता है कितने ग्राम CO3 के साथ, 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। एक आ गई बात समझ में, मैंने कैसे रखा, मैं चाहती तो इसका 100 ग्राम को उधर की साइड भी रख सकती थी, लेकिन मैंने इधर की साइड क्यों रखा, आपके कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए, कि बहुत सारे बच्चों को ये दिक्कत होती है यूनिटरी मेथड के अंदर कि किस चीज को मैं लेफ्ट हैंड साइड पे रखूं और किस चीज को मैं राइट हैंड साइड पे रखूं, ठीक है, आ रही है ना बात समझ में, ठीक है। अब बेटा क्या करना है, अब मुझे 1 ग्राम के लिए निकालना है, जैसे कि मैंने आपको अपने प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर बताया कि जैसे कि 20
एक मिनट, मैंने आपको अपने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया कि चॉकलेट का मैंने एग्जांपल दिया था आपको, ठीक है। दो दो जो चॉकलेट्स है वो 20 रुपीज की आती है ना, 20 रुपीज की आती है जो चॉकलेट, तो एक चॉकलेट कितने की आएगी? आपने क्या किया था, डिवाइड ही तो किया था। हालांकि इतनी इजी कैलकुलेशन है कि अपने माइंड में कर सकते हो, ठीक है। तो एक चॉकलेट के लिए मैंने निकाल ली। अब मैं ऐसे ही पूछूं कि भाई आप 5 चॉकलेट का जो 5 चॉकलेट कितने रुपए की आएगी, तो क्या करोगे, एक चॉकलेट्स का जो पैसे हैं, रुपीज है, 10 रुपीज है, वो मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। तो बस ऐसे ही इजी यूनिटरी मेथड है। मैं दोनों तरीके से आपको इस चीज को बता रही हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, बहुत अच्छे से कंसेप्ट आप और क्वेश्चंस के अंदर भी लगा सके, कहीं कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो इतने ग्राम्स ऑफ HCl रिएक्ट विथ 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो 1 ग्राम, जैसे कि मैंने चॉकलेट का एग्जांपल दिया, 1 ग्राम ऑफ HCl रिएक्ट विथ किसी भी, मैं चाहती हूँ कि इस इन क्वेश्चंस के अंदर आप शॉर्टकट मेथड्स को ना अपना के पूरे कंसेप्ट्स को आराम से इजीली समझे, ठीक है। तो 1 ग्राम HCl किससे रिएक्ट करेगा, तो ऑब्वियसली 100 डिवाइडेड बाय 36.5 मल्टीप्लाई बाय 2 ऑफ कार्बोनेट, इतने ग्राम कार्बोनेट से रिएक्ट करेगा। अब बेटा हमने इंफॉर्मेशन से क्या निकाला, जो हमारे पास मास निकला कि भाई इस रिएक्शन के लिए 0.68 ग्राम HCl मास रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तो 0.68 ग्राम के अंदर कितना कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट करेगा, क्योंकि हमें कैल्शियम कार्बोनेट के ही ग्राम निकालने हैं। तो आप क्या करेंगे, 0.68 ग्राम ऑफ HCl रिएक्ट विथ, ठीक है। तो इसको आप कैसे सॉरी, इसको आप कैसे लिख देंगे बेटा, इसको आप लिख देंगे 100 ग्राम अपॉन, चॉकलेट का एग्जांपल दिमाग में रखिएगा आपके, ओके, ठीक है। 0.68 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। आप इसको कैलकुलेट करेंगे ना तो इसकी वैल्यू आ जाएगी समथिंग 0.93 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। इतना कैल्शियम कार्बोनेट अपन को मिलेगा। होप सो आपको ये समझ में आया होगा। इस पूरे प्रोसेस के अंदर मैंने मोलरिटी को भी अच्छे से डिस्कस किया है कि मोलरिटी क्या चीज होती है, और इस इंफॉर्मेशन के थ्रू हमने क्या निकाला और क्यों निकाला। यूनिटरी मेथड को भी बहुत अच्छे से पढ़ा है बेटा इस चीज के अंदर कि हम इजीली कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। होप सो वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।